नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4.4 रामानुजन का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 क्या है, फ्रॉम द लेसन 4.2 पिक आउट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सेंटेंस का हमने एक एग्जांपल लिखा है। देखिए यहाँ पर द सर्जन कंट्रोल्स these instruments and the camera from a console। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। इट इंडिकेट्स दैट सुश्रुत was probably the first surgeon to perform surgical operations। ओके, एंड थर्ड कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या लिखा है कि इन दोज डेज हार्ट पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ सेडेटिव्स एंड दे यूजुअली डिड नॉट सर्वाइव। फिर यहाँ पर अभी देखिएगा नंबर 1, इसमें ए क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसमें ए है इथुसिज्म। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड शोड अ लॉट ऑफ इथुसिज्म व्हेन ही वॉज पुट इन अ चार्ज ऑफ वीक स्टूडेंट्स एंड बी हैड टू लोप ऑफ। तो इसमें हमने देखिए क्या लिखा है कि आफ्टर फिनिशिंग आवर होमवर्क all of us in the group loped off to play tennis। एंड सी यहाँ पर क्या है, फ्रॉड। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड जेन्यून। ओके, एंड डी में क्लैरिटी। तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस इज नेसेसरी टू बिकम अ गुड सिंगर। ओके, एंड ई है यहाँ पर एमाइबल। तो इसमें हमने क्या लिखा है, देखिए आर हॉकी कोच इज अ वेरी अमाइबल एंड गुड नेचर्ड पर्सन। समझ गए आप। अब यहाँ पर एफ देखिए क्या है, टू कम टू टर्म्स विथ। तो इसमें हमने क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस मस्ट लर्न हाउ टू कम टू टर्म्स विथ डिफिट इन लाइफ। एंड जी यहाँ पर है कन्विंस। तो इसमें क्या है, देखिए इन टूडेज क्राउडेड स्ट्रीट्स टू व्हीलर्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ कन्वेंस। अब इसमें बी है, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। तो यहाँ पर आगे क्या है, देखिए मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम एज अ नाउन इन वन एंड एज अ वर्ब इन द अदर। समझ में आया आपको। देखिए आपको क्या करना है ना, पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बनाने। पेयर्स का मतलब जैसे देखो 1 यहाँ पर देखो, जैसे ये 1 है कॉमा 1, दिस इज अ पेयर। समझ में आया आपको। वैसे आपको सेंटेंसेस के पेयर बनाने। तो जो पहला वाला रहेगा ना, उसमें ना जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वो नाउन के फॉर्म में यूज होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब के फॉर्म में यूज होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आपको ये दिया है कि शी गेव अ स्माइल। तो स्माइल यहाँ पर क्या है, नाउन है। एंड सेकेंड में देखना यहाँ पे स्माइल क्या है, दिस इज अ वर्ब। ओके, तो आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर विजिट का हमने क्या लिखा है, नाउन के जैसे हमने इसको लिखा है कि माई ग्रैंड मदर पेड अस अ विजिट एस्टरडे। एंड इसमें वर्ब वी आर गोइंग टू विजिट द जीजा माता उद्यान टुमारो। ओके, एंड ऑनर का देखिए वी मस्ट पे ऑनर टू आवर नेशनल फ्लैग। एंड वर्ब की जैसे हमने इसका यूज किया है, वी मस्ट ऑनर एंड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का हमने नाउन के जैसे यूज किया है कि व्हेन आई रीड माय फादर्स मेडिकल रिपोर्ट आई वाज हैप्पी टू सी दैट इट वाज क्लियर। एंड वर्ब वी मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस व्हेन वी सी एनी अनटूवर्ड हैपनिंग्स इन आवर लोकेलिटी। एंड फोर्थ है यहाँ पर वॉच। सो आई वॉज टोल्ड टू कीप वॉच ऑन माई बेबी ब्रदर। एंड इसको वर्ब की तरह हमने यूज किया है, वी मस्ट वॉच वेयर वी गो लेस्ट वी फॉल। फिर यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म। तो नाउन की तरह हमने इसका यूज कैसे किया है, देखिए वी हैड टू फिल अ फॉर्म इन ऑर्डर टू जॉइन द स्विमिंग क्लब। एंड वर्ब आवर पीटी मास्टर ऑर्डर्ड अस टू फॉर्म अ नीट सर्कल। फिर यहाँ पर लास्ट वन है सरप्राइज। तो इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज टू सी दैट आई हैड सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। एंड वर्ब देखिए आई डिसाइडेड टू सरप्राइज माई ब्रदर विथ अ वॉच एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब यहाँ पर सेकेंड आ जाता है से वाई। इसमें ए है, रामानुजन्स लेटर बोर्ड एंड इरिटेटेड हार्डी एट फर्स्ट। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, फिर यहाँ पर भी है हार्डी इनवाइटेड लिटिल वुड फॉर अ डिस्कशन। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है।
ओके। अब यहाँ पर सी है मदर एग्रीड टू सेंड रामानुजन टू इंग्लैंड, तो इसका आंसर देख सकते हो आप। फिर यहाँ पर डी है हार्डी एंड रामानुजन कुड नॉट टॉक फ्रीली विथ ईच अदर, तो देखिए इसका आंसर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट रामानुजन हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, तो देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे साथ साथ में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर एफ है रामानुजन फाउंड द नंबर 1729 वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, रीड द टेक्स्ट एंड लिस्ट द अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स ऑफ रामानुजन रिसीव्ड इन इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको खुद से करना है, इसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया है। एंड फोर्थ यहाँ पर आ जाता है वॉइस एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिखा दूंगी। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको वॉइस नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो फिर मैं वॉइस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ओके, अभी के लिए आप ना इसको बस पढ़िएगा। अभी इसमें ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर द सेंटेंसेस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ओके, इसमें ए है इंग्लैंड गेव रामानुजन ग्रेट ऑनर्स, तो देखो यहाँ पे गिव क्या है, दिस इज अ वर्ब एंड दिस सेंटेंस इज एक्टिव। ओके, एंड बी अ लार्ज अनटाइडी एनवेलप वाज डेकोरेटेड विथ इंडियन स्टैम्प्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वाज डेकोरेटेड। ओके, एंड दिस इज अ पैसिव वॉइस। सी यहाँ पे क्या है, द टाइम टेबल वॉज नॉट अल्टर्ड, तो देखो यहाँ पर वॉज क्या है, दिस इज अ वर्ब, और ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। उसके बाद यहाँ पर डी आता है शी सा हर सन इन अ बिग हॉल, तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। ओके, और यहाँ पे वर्ब को देखो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। एंड डी यहाँ पर क्या है, हार्डी करेक्टेड हिज स्टेटमेंट, तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन हमने किया है, करेक्टेड। एंड एफ रामानुजन वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ब्रॉट इज अ वर्ब। ओके, एंड दिस सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर बी देखिएगा, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है। तो यहाँ पे ए क्या है, हार्डी टॉट रामानुजन, तो देखो यहाँ पे रामानुजन वॉज टॉट बाय हार्डी हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, वॉइस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी आप इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर आपको वॉइस नहीं आता तो यहाँ पे जो भी चेंजेस किया हुआ है आप इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, वॉइस समझने के लिए आपको पूरा रूल अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको वॉइस समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है, तो आप आंसर लिख लेना। वैसे आपको वॉइस चाहिए तो मैंने आपको बोला, आप कमेंट करिएगा। बी क्या है, ही न्यू नथिंग ऑफ द मॉडर्न रिगर, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए नथिंग ऑफ द मॉडर्न रिगर वॉज नोन बाय हिम। फिर यहाँ पर सी है शीट्स ऑफ पेपर वर फाउंड इन इट बाय हार्डी, तो हार्डी फाउंड शीट्स ऑफ पेपर इन इट। फिर यहाँ पर डी हार्डी वॉज बोर्ड बाय दैट मैनस्क्रिप्ट बोर्ड हार्डी। ट्रिनिटी सपोर्टेड अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, तो अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट वॉज सपोर्टेड बाय ट्रिनिटी। फिर यहाँ पर ही कुड नॉट ब्रेक द बैन, तो इसमें क्या है, द बैन कुड नॉट बी ब्रोकन बाय हिम। अब यहाँ पर फिफ्थ आ जाता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, तो देखिए यहाँ पर हमने सबको आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बी क्या है, सिंपल है, सी है कंपाउंड, एंड डी है सिंपल, ई है कॉम्प्लेक्स, एंड एफ क्या है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिएगा सिक्स्थ क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन, तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसका आंसर आप देख सकते हो। अभी आपको पूरा अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये इतना दूर है, आप नहीं देख पाओगे, मैं आपको हाफ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देख लो। ठीक है, फिर उसके आगे का आप यहाँ पर देख लीजिए। ओके,
अब यहाँ पर 7th वन क्या है, समरी। मेक सर्टन दैट योर समरी इज लेस देन हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका समरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।